हाँ तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गांधी और मार्क्स के क्या विचार हैं लोकतंत्र पे। उन्होंने लोकतंत्र को क्या बताया है और उसके बारे में हमने चर्चा किया था। अभी हम शासन के बंटवारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो शासन का बंटवारा दो तरीके से है, एक लोकतंत्र है और एक राजतंत्र है। लोकतंत्र से आने से पहले राजतंत्र था। यहाँ पे राजाओं का शासन था। जो भी शासन रूल होता था राजा के द्वारा होता था और राजा को क्या करता था, धर्म कंट्रोल करता था। तो ये दोनों मिलके शासन करते थे और इसमें ना धर्म का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। धर्म और चर्च इसमें मुख्य भूमिका निभाते थे और इसकी मदद, इस शासन व्यवस्था की मदद सामंतों द्वारा की जाती थी। उसके बाद ये आया, इस युग को अंधकार का युग भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में वैज्ञानिक तरीके से सोच नहीं थी और लोग वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचते थे और जो इसके बारे में चर्चा करते थे उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, जैसे कोपरनिकस को दिया गया। और अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र के शासन का मतलब है सभी लोगों का शासन, मतलब इसमें जो जनता है उसका शासन होगा। सारी जनता क्या करेगी, एक अपना प्रतिनिधित्व भेजेगी और वो ही सबका प्रतिनिधि करेगा, वही व्यक्ति जाके, ठीक। क्योंकि लोकतंत्र में इतने बड़े देश में या फिर इतने बड़े लोगों पे एक एक करके तो कोई कर नहीं सकता शासन या फिर इन नियमों का पालन। तो इसीलिए क्या करती है, जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और वो जाके जनता की बात रखते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। इसमें क्या होता है, ये आधुनिकीकरण के, लोकतंत्र के आने से आधुनिकीकरण में बहुत सारा बदलाव आया है। इसने वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ इससे विज्ञान में क्रांति आई और विज्ञान में क्रांति के आने के बाद जो पहले हम अंधकार युग में थे अब वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे। तो जब लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे तो कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे कि अगर वैज्ञानिक तरीके से जो व्यक्ति भी ये सोचेगा वो कहीं ना कहीं आस्था में कम विश्वास करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से लोगों की आस्था में बहुत ज़्यादा कमी आई। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब आइए हम देखते हैं लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। आखिर एक लोकतंत्र की क्या विशेषता है और लोकतंत्र हमें क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में जो है वो एकदम सहमति का शासन होता है कि जो जनता है वो सहमति से काम करती है, कि ये नहीं कि कोई भी उठा आया और कुछ भी करना शुरू कर दिया, एक डिक्टेटरशिप के जैसे। दूसरी बात ये है, ये इच्छा की सरकार होती है। जनता जिसे अपनी इच्छा से चुनती है वही जाता है, न कि कोई भी व्यक्ति चला जाता है। मान लीजिए आज चुनाव में 10 लोग उठते हैं, ठीक, चुनाव में तो 10 के 10 क्या चुन के जाते हैं, नहीं ना। जनता जिसे सबसे ज़्यादा वोट देती है वही चुन के जाता है। तो इसीलिए ये लोगों की इच्छा का भी शासन हो सकता है। ये चुनाव प्रणाली पे आधारित होता है। ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का इस्तेमाल किया जाए और कोई भी क्या करे कि आके और चुनाव में खड़ा हो जाए। जैसे पहले था, देखोगे आप तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोकतंत्र की मदद से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ता है और जीत के जाता है और वो उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। बहुमत का शासन का मतलब क्या है। बहुमत के शासन का मतलब है ये कि जिसे लोग सबसे ज़्यादा वोट देते हैं वही चुन के जाता है, अन्यथा और कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, क्योंकि जिससे ज़्यादा वोट मिलेगा वही जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि किसी व्यक्ति को कम वोट मिले और वो चुन के चला गया है। ऐसा नहीं होता। जिसे जनता सबसे ज़्यादा वोट देती है और जिसे अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुनती है वही जाता है। ये हो गया सीमित शासन। ये सीमित शासन का अर्थ क्या है।
राजतंत्र में देखेंगे तो राजा जो है उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं, उसे कोई रेगुलेट नहीं करता, हर एक संस्था को वही चलाता है और वो अपने हिसाब से चलाता है। तो वो चाहे तो जो मर्जी वो कर सकता है, चाहे डिक्टेटरशिप हो वो लाना चाहे तो वो भी ला सकता है, या फिर किसी को मारना हो या फिर किसी सजा देना हो तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, वो राजा अपने फ्रीडम के हिसाब से काम करता है। लेकिन लोकतंत्र आने की वजह से बहुत सारी क्या होती हैं, कमेटियाँ होती हैं, उनकी देख रेख में ही कोई भी निर्णय कोई लेता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो होता है डिक्टेटरशिप वाली भावना वो नहीं आ पाती है।